आज तो माँ बेटी की तीनों पीढ़ी हुई एक साथ। ये प्यार भरा मोमेंट तो आपको थोड़ी देर में देखने को मिलेगा, क्योंकि सुबह की शुरुआत हुई साबूदाना खिचड़ी के नाश्ते और गर्मा गर्म अदरक वाली चाय के कप के साथ। और जिन लोगों ने हमारा गार्डन वाला व्लॉग देखा है उनको एक अपडेट दे देती हूँ कि आजकल हरा धनिया और पालक फ्रेश हमारे गार्डन से ही आ रहा है। फिर बस हम सब नहा धो के तैयार ही हुए थे कि मम्मी ने मुझे बताया आज तेरी नानी माँ तुझसे मिलने आ रही है। दिवाली की छुट्टियों में जब घर आई थी तो सीकर सिर्फ 24 घंटे ही रुकी थी, इसलिए नाना नानी से मिल नहीं पाई। और इस बार भी वेडिंग्स अटेंड करने में इतना हेक्टिक जा रहा था, मुझे तो लगा मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन मम्मी ने मेरे पीठ पीछे सरप्राइज प्लान कर ही लिया। और लो आ गई मेरी प्यारी नानी मुझसे मिलने। सबसे पहले तो हम तीनों ने बैठ के गरम अदरक वाली चाय पे बहुत सारी बातें की। और जब मोटी बिगू ने हमें ऐसे बैठे देखा तो उसने हमें याद कराया कि वो भी तो इस घर की फीमेल पॉपुलेशन का एक हिस्सा है, और वैसे भी ये बोल नहीं पाती लेकिन ये समझती सब कुछ है। जैसे ही मेरे और निखिल का वेकेशन खत्म होके वापस जाने का टाइम आता है, ये भी एकदम उदास हो जाती है और हमारे आसपास रहने की ही कोशिश करती है, क्योंकि इसको भी तो अपने हिस्से का प्यार, अटेंशन, बेली रब्स और ट्रीट्स चाहिए होती हैं हमसे। बस इसी बात का सबूत देने के लिए मैंने कुछ क्लिप्स कल रात की डाली और कुछ आज सुबह की। चलो अब बिगू की और क्लिप्स दिखा के आपको इमोशनल नहीं करते हैं। वैसे भी अब तक तो जोरों की भूख भी लग गई है, क्योंकि मम्मी ने आज हमारी फरमाइश से बनाई है मटर पनीर की सब्जी और ये बांटी हुई लाल मिर्च। खाना खाते ही निखिल ने तो खोले अपने मिंत्रा के पार्सल्स। एक और नई पैंट आई थी, उसने वो ट्राई की। काफी जच भी रही है निखिल पे। बस ये देख ही रहे थे कि फिर से घर की घंटी बजी। बिगू मुझसे आगे और मम्मी बिगू से भी आगे, क्योंकि इस बार नानू आए हैं और नानू से मिलने के लिए तो हम तीनों ही बहुत एक्साइटेड रहते हैं। बाकी का दिन नाना नानी के साथ बातें करते करते कब गुजर गया हमें पता ही नहीं चला, और डिनर टाइम भी हो गया। और थोड़ी देर में निखिल के वापस जाने की ट्रेन का भी टाइम हो जाएगा, इसीलिए मम्मी ने आज उसका मनपसंद डिनर बनाया है। सफेद वाले कोरे चावल, उन पे खूब सारी देसी खांड और ऊपर से तपा हुआ घी। तो उसके लिए आधी थाली तो इन मीठे चावलों की भर के तैयार करी गई और बाकी आधी थाली में डाली गई गर्मा गर्म लहसुन वाली दाल। आपने से का फेवरेट है मीठा चावल और दालू रिलेटेड मेरो थारो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तो जब पहली बार कॉलेज गई जद मन बेरो पढ़ियो कि ये दाल चावल मीठा कर खाबा को रिवाज सिर्फ अपनी साइड ही है और देश का बाकी हिस्सा में यहाँ मीठा चावल को नहीं खाया जाए। थेमन कमेंट्स में जरूर बता जो कि थानाबाद बेरो है या कोनी बेरो, और बेरो है जहाँ कद बेरो।